और सीएम भजनलाल शर्मा कोलकाता के दौरे पर हैं, जहां पर प्रवासी राजस्थानी समिट में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के लिए I request श्री संतोष कुमार पुरोहित जी, ऋत्विक सुरोलिया जी एंड महेंद्र जालान जी। आप सभी की तालियों के बीच में स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। थैंक यू सो मच सर। मैं गुजारिश करती हूं श्री सत्य प्रकाश पुजारी जी। जी महेंद्र जी से मेरी गुजारिश, आप कृपया दुपट्टा पहनाकर सीएम सर का स्वागत करें। मैं गुजारिश करती हूं श्री सत्य प्रकाश पुजारी जी सालासर बालाजी से और श्री प्रताप सिंह जी खाटू श्याम जी से आप यहां पर पधारे हुए हैं। कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुरोध करती हूं श्री राजेश कुमार अग्रवाल जी, श्री गोवर्धन सिंह राजपुरोहित जी, कृपया आप मंच पर पधारें और श्री झब्बर सिंह खर्रा जी, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इन एलएसजी राजस्थान, आपका स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाएं श्री झब्बर सिंह खर्रा जी के लिए। आपकी तालियां जरा कम हैं, जोरदार तालियां आगे से पीछे से। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करती हूं श्री कुमार लाखोटिया जी और श्री नवनीत राजपुरोहित जी से, कृपया आप मंच पर पधारें और श्री प्रेम सिंह बाजोर जी, एक्स एमएलए नीम का थाना सीकर एंड चेयरमैन सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान, आपका स्वागत सम्मान करें। आपकी तालियों के बीच में श्री प्रेम सिंह बाजोर जी का स्वागत। I request श्री सुजीत अग्रवाल जी एंड श्री प्रभु लोहिया जी, कृपया आप मंच पर पधारें और श्री सुभाष मेहरिया जी, एक्स एमपी सीकर एंड एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए श्री सुभाष मेहरिया जी के लिए। आई रिक्वेस्ट श्री राजेश अग्रवाल जी और श्री सरोज अग्रवाल जी, कृपया आप मंच पर पधारें और श्री आलोक गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपका स्वागत करें। जोरदार तालियों के बीच श्री आलोक गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। रिक्वेस्ट करती हूं श्री आशीष चौधरी जी से और श्री आदित्य केडिया जी से, कृपया आप मंच पर पधारें और श्री शाश्वत गोयनका जी, चेयरमैन सीआईआई ईस्टर्न रीजन, वाइस चेयरमैन आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, आपका स्वागत करें। जोरदार तालियों के बीच में श्री आशीष चौधरी जी और श्री आदित्य जी से मैं अनुरोध करूंगी। धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट श्री किशन किल्ला जी एंड श्री मंगल पुरोहित जी, कृपया आप मंच पर पधारें और श्री एचपी बुधिया जी, चेयरमैन पैटर्न ग्रुप, आपका स्वागत करें। श्री किशन किल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट श्रीमती राधिका नौलखा अग्रवाल जी, पूनम शर्मा जी एंड श्रीमती प्रीति राठी जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज and felicitate Srimati Alka Bangur ji, Managing Director, Ellen Bangur Group of Companies.
हमारे राजस्थान की संस्कृति को साथ में लेकर चलती हुई चुंदड़ी पहन के आप आई हैं। Now I request Shri Lokesh Sharma ji and Shri Pankaj Sharma ji to please come on the stage. आप श्री उमेश चौधरी जी, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, आपका स्वागत करें। I request Shri Maruti Maheshwari ji and Shri Abhishek Kedia ji to please come on the stage. और आप श्री शेखर मेहता जी, चेयरमैन इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ईस्टर्न इंडिया रोटरी वेलफेयर ट्रस्ट, आपका स्वागत करें। I request Shri Parmeshwar Sharma ji to please come on the stage. आप श्री संतोष कुमार पुरोहित जी, प्रेसिडेंट RF कोलकाता चैप्टर, आपका स्वागत करें जोरदार तालियों के बीच में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना प्रवासी राजस्थानियों को उनके राज्य से जोड़ने और रिश्तों की डोर विकास का संकल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और प्रवासियों के प्रति स्नेह के परिणाम स्वरूप आज राजस्थान फाउंडेशन के देश विदेश में 26 चैप्टर्स में अध्यक्षों का मनोनयन किया जा चुका है और उन्हें क्रियाशील भी कर दिया गया है। इससे प्रवासी राजस्थानियों की टीम न केवल आज बढ़ी हुई है बल्कि सुदृढ़ भी हुई है। इसी कड़ी में आज कोलकाता चैप्टर में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में CII हमारे इंडस्ट्री पार्टनर है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शाश्वत गोयनका जी, चेयरमैन CII ईस्टर्न रीजन, वाइस चेयरमैन RP संजीव गोयनका ग्रुप। कृपया आप स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। जोरदार तालियां हो जाए श्री शाश्वत गोयनका जी के लिए। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें गर्व है कि आज हम सबके बीच उपस्थित है श्री भजनलाल शर्मा जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री झाबर सिंह खारा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, श्री सुभाष महारिया जी, एक्स MP एंड एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्री प्रेम सिंह बाजोर जी, एक्स MLA नीमका थाना एंड चेयरमैन सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान, शिखर अग्रवाल जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM, श्रीमती श्रेया गुहा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, मिस्टर आलोक गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, सिद्धार्थ सेहाग जी, स्पेशल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM, रुक्मणी रियार जी, कमिश्नर टूरिज्म, डॉक्टर मनीषा अरोरा जी, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन, सुरेश कुमार ओला जी, कमिश्नर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, संतोष कुमार पुरोहित जी, प्रेसिडेंट राजस्थान फाउंडेशन कोलकाता चैप्टर, और हमारे सम्मानित प्रवासी राजस्थानी HP बुधिया जी, उमेश चौधरी जी, अलका बांगर जी एंड शेखर मेहता जी, और अन्य सभी आदरणीय व्यक्तिगण, सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के सदस्य और मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, ये हमारा सौभाग्य है और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आप प्रवासी राजस्थानी दिवस की तीसरे रोड शो के लिए यहां उपस्थित हैं। आपका यह कदम आपकी दृष्टिकोण को दर्शाता है, एक प्रोएक्टिव और विजन ड्रिवन लीडरशिप जो दुनिया भर के राजस्थानियों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आपके नेतृत्व में राजस्थान ने विकास की एक नई कहानी लिखी है। आपके दृष्टिकोण और निष्ठा ने राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, चाहे बात आर्थिक विकास की हो, औद्योगिक निवेश की हो या जन कल्याण योजनाओं की हो। आपके मार्गदर्शन में सरकार ने स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफिशिएंसी का एक मिसाल स्थापित किया है। आपने हर नागरिक के जीवन को स्पर्श करने वाले निर्णय लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास तक। आपकी दृष्टि के कारण ही राजस्थान आज एक ऐसा राज्य बन गया है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हम सब आपके इस दृढ़ नेतृत्व को
और आपके लोक कल्याण के संकल्प के लिए आपको हृदय से बधाई देते हैं। कोलकाता और राजस्थान का रिश्ता बहुत गहरा है। सदियों से ये शहर हम राजस्थानियों का दूसरा घर रहा है। राजस्थान के लोगों ने यहाँ अपनी मेहनत, ईमानदारी और उद्यमिता से बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। 18वीं सदी में बिरला परिवार ने अपना पहला मिल कोलकाता में स्थापित किया था। मेरे पूर्वज भी 1820 में राजस्थान के दूनलोड शहर से बंगाल की दूरी तय किए थे। तब से लेकर आज तक राजस्थानियों ने बंगाल के व्यापार, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए ये रोड शो केवल निवेश का नहीं, अपनेपन, अपनी विरासत और अपनी पहचान से दोबारा जुड़ने का उत्सव है। आपके डायनामिक लीडरशिप में राजस्थान ने अद्भुत परिवर्तन देखा है। पिछले वर्ष हुए राइजिंग राजस्थान एक ऐतिहासिक सफलता थी। 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए और केवल 8 महीनों में 7 लाख करोड़ से भी ऊपर के प्रोजेक्ट ग्राउंड पर उतर गए। ये किसी भी राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारा ग्रुप RP संजीव गोयनका ग्रुप भी राजस्थान की विकास यात्रा का एक हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करता है। हम वर्तमान में भरतपुर, कोटा और बीकानेर में 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजेस चलाते हैं। इस महीने हमने अपना पहला 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू किया है। साथ ही हम विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। अगले 5 वर्षों में हम और भी ऐसी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारा अनुभव बेहतरीन रहा है, चाहे बात अप्रूवल या उनकी स्पीड्स की हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हो, ट्रांसपेरेंसी की हो या सरकार के पूरे सहयोग की हो। राजस्थान आज एक ऐसा राज्य है जो इफिशिएंसी और कोऑपरेशन का मिसाल बन गया है और हमें इस यात्रा का हिस्सा होने पर सच में बहुत गर्व है। आज राजस्थान सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा आकर्षक निवेश स्थलों में से एक है। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शांत और सुरक्षित वातावरण, पूर्ण बिजली और श्रम संबंध और एक सहायक ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलकर राजस्थान को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं। माइनिंग, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, ऑटो कंपोनेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी बनने का दृष्टिकोण है। जिस रफ्तार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है वो लक्ष्य बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। राजस्थान की कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये जज्बात और जुनून की है। हर प्रवासी राजस्थानी के दिल में अपनी मिट्टी की खुशबू है, अपनी विरासत का गर्व और अपने राज्य के लिए कुछ कर दिखाने का संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह संवाद अनेक राजस्थानियों को प्रेरित करेगा कि वे अपने जन्मभूमि के विकास में अपना योगदान दें, चाहे व्यापार के रूप में हो या समाज सेवा के रूप में। अंत में मैं CII और पूरे इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हम प्रवासी राजस्थानी दिवस में अपना पूरा सहयोग देंगे। हम राजस्थान के सपनों को, आपकी दृष्टिकोण को और राजस्थान राज्य के विकासकारी सफर को अपना समर्पित सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद सर, आपके विजन और आपकी लीडरशिप के लिए। राजस्थान के रंग, संस्कृति और सामर्थ्य पर हमें गर्व है और विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये राज्य नया इतिहास लिखेगा। आइए मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं जहां पर सब सपना सच हो और कल और भी रोशन हो। जय हिंद, जय राजस्थान। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अनुरोध करती हूं श्री आलोक गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कि वे इस कार्यक्रम की रूपरेखा का आप सभी के साथ साझा करें। जोरदार तालियां हो जाए श्री आलोक गुप्ता जी के लिए।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री महोदय, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित प्रवासी भाइयों और बहनों, मेरे साथी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मैं राजस्थान सरकार की ओर से कोलकाता के इस प्रवासी राजस्थानी मीट में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि देश व विदेश में बसे हमारे प्रवासी राजस्थानियों के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ बनाया जाए। आप सबने अपनी लगन, मेहनत और उद्यमशीलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है। राज्य सरकार आपसे न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव बनाना चाहती है, बल्कि आपके नेटवर्क, अनुभव और निवेश का लाभ राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में लेना चाहती है। राजस्थानी प्रवासी परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान फाउंडेशन के देश विदेश के 26 सेक्टर्स में अध्यक्ष मनोनीत कर उन्हें क्रियाशील बनाया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। राजस्थान के हर जिले में प्रवासी परिवारों की मदद के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसके तहत एडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रवासी राजस्थानी राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जहां भी जाते हैं, राजस्थान की परंपराओं, संस्कृति और पहचान को साथ लेकर जाते हैं और अपनी उपलब्धियों से मातृभूमि का नाम रोशन करते हैं। राजस्थान में भी प्रवासियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत विकास व पशु कल्याण आदि के क्षेत्र में स्वेच्छा से किए जा रहे परोपकारी कार्य निश्चित रूप से सराहनीय हैं। राज्य सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि राजस्थान की विकास यात्रा हमारे प्रवासी बंधुओं के योगदान के बिना अधूरी है। आप और हम एक साथ मिलकर राजस्थान को और अधिक समृद्ध, प्रगतिशील और मॉडल स्टेट बना सकते हैं। हम 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम राजस्थानी दिवस आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। मैं आप सभी प्रवासियों को इस उत्सव में पधारने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें आपका इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद सर। अब हम देखेंगे एक खास शॉर्ट फिल्म जो हमें बताएगी प्रवासी राजस्थानी बंधुओं के ने किन परिस्थितियों में कई वर्ष पूर्व राजस्थान से प्रवास किया था और वे जहां भी गए उन्होंने अपनी कर्मठता और उपलब्धियों से राजस्थान का नाम रोशन किया और राज्य के विकास में योगदान भी दिया। मे वी हैव द फिल्म प्लीज। ये कहानी है रेगिस्तान की। हजारों मील तक फैले रेत के धोरे और सदियों से तपती धरती। प्रकृति ने भले ही इस धरती को रंगहीन बनाया हो, लेकिन यहां के निवासियों की बहादुरी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आसमान छूते किले महल बनवाए, अद्भुत कला और संस्कृति से यहां अनेक रंग भरे। आज भी यहां की हवाओं में पन्ना धाय के त्याग, अमृता देवी के बलिदान और मीराबाई की आस्था की कहानियां गूंजती हैं। मरुभूमि के निवासियों को एक और बड़ा गुण विरासत में मिला। व्यापार